अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अजीज़न वन। जैसे जैसे ए जनरेटेड कंटेंट का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, वैसे ही लोगों का रुझान भी इस तरफ बढ़ता जा रहा है। लोग रियलिस्टिक कंटेंट को छोड़कर ए जनरेटेड कंटेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका टाइम कम लगता है, अच्छा कंटेंट बनता है और कंटेंट जल्दी वायरल भी हो जाता है। मुझे भी काफ़ी दिनों से बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि सर शॉर्ट कंटेंट को छोड़ के लॉन्ग वीडियोस बनाएं, जो कि हमें 10 मिनट या इससे प्लस की अगर वीडियो बनानी हो, वो भी कंसिस्टेंट करैक्टर और कंसिस्टेंट सीन के साथ बिल्कुल फ्री टूल से, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, किसी भी वीडियो के अंदर करैक्टर कंसिस्टेंट रखना तो बात समझ आती है। अब सीन कंसिस्टेंट रखने का क्या मतलब होता है? अगर मैं आपको आसान अल्फाज में सिखाऊं, तो अगर हम फ्री ए टूल को यूज़ करके कोई भी प्रॉम्प्ट से इमेज या इमेज को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 5-5 सेकंड के सीन आते हैं और फिर हम उनको कंबाइन करके एक वीडियो बनाते हैं। अब लेट्स सपोज कि पहला सीन के अंदर कोई लड़का है, वो घर से निकल रहा है और दरवाजे तक पहुंचा है, तो उसका पहला सीन खत्म हो गया। अब दूसरी इमेज को हमने एनिमेट करवाया, यानी कि सीन 2। तो जो दूसरा सीन है वो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए जहाँ पर पहला सीन खत्म हुआ था, ताकि वो आगे से एक पूरे सीक्वेंस के साथ हमारे सीन चले। इसको कहते हैं कंसिस्टेंट सीन। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई, तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर हम ऐसे कंसिस्टेंट सीन और कंसिस्टेंट करैक्टर के साथ मुकम्मल फ्री टूल को यूज़ करके वीडियो बनाना सीखेंगे। जुजू एक छोटा क्यूरियस सा बच्चा था। उसकी आदत थी हर चीज को गौर से देखना। पत्थर, फूल, मिट्टी, आसमान, सब उसे कैसी ना कैसी कहानी सुनाते थे। एक दिन जुजू अपनी नानी के पुराने स्टोर रूम में घुस गया। अंधेरा था, हवा में पुरानी किताबों की खुशबू थी। वहां उसे एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स मिला। बॉक्स पर अजीब चमकदार नक्श थे, जैसे किस दुनिया के ना हो। जुजू ने धीरे से बॉक्स खोला। चलिए, अगर आपने डेमो देख लिया तो आपको आइडिया हो गया होगा कि करैक्टर कंसिस्टेंट और करैक्टर सीन कंसिस्टेंट रखना क्या मतलब होता है। तो चलिए, अब हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। प्रॉम्प्ट लिखने से लेकर वीडियो को लास्ट में एडिट करने तक, वो भी कंसिस्टेंट करैक्टर और सीन के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, ताकि बाद में आपको सीन और करैक्टर के अंदर प्रॉब्लम ना आए। लेकिन उससे पहले हमें चूज़ करना अपने आज के विनर को। तो पहले विनर अनाउंस कर लेते हैं, सब दोस्त मिलकर सपोर्ट करेंगे और फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक ऊपर। चलिए जी, हम पिक अ विनर के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे आज के जो विनर वो है एंटरटेनमेंट प्लस MTA। थैंक यू सो मच। और इनके चैनल का जो लिंक है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दूंगा। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को विजिट करके जितना पॉसिबल हो सके इनको सपोर्ट कीजिएगा, अगर इनका चैनल अवेलेबल है तो। अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल को भी हम इसी तरह सपोर्ट करें, तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आगे शेयर करके कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा सब दोस्त मिलकर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। चलिए जी, सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो एक बेसिकली आइडिया होता है। तो आइडिया आप अपनी नीश के मुताबिक, अपने टॉपिक के मुताबिक कोई भी ले लीजिएगा चैट जीपीटी से। हम यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे सिंपल सा जो कि टॉपिक ले लेंगे। बाकी इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो करैक्टर को कंसिस्टेंट रखने और सीन को कंसिस्टेंट रखना, वो भी फ्री के अंदर और 10 मिनट या इससे प्लस की लॉन्ग वीडियोज़ बनाने पर होगा। ठीक है, बाकी टॉपिक आप अपनी मर्जी का चूज़ कर लीजिए। तो आपने आना सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर। तो चीज़ों को ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, बाद में जाकर ट्राई कीजिएगा। आपने आना सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर। अब पहले हम इसे एक आइडिया ले लेते हैं कि हमें एक स्टोरी बनानी है, उसका हमें कोई ना कोई एक आइडिया दे दो। तो मैंने चैट जीपीटी को सिंपली यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया है। मैंने कहा मुझे किड्स के लिए एक लॉन्ग स्टोरी बनानी है, उसके लिए मुझे 10 आइडियाज़ डिफरेंट दे दो। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी के आइडियाज़ ले सकते हैं। बाकी अगर सेम आप टॉपिक बनाना चाहें तो ये प्रॉम्प्ट मैं आपको तीनों दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के लास्ट में, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉम्प्ट हैं, तो वहाँ सब कॉपी पेस्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पर तकरीबन को 10 डिफरेंट आइडियाज़ दे दिए हैं, जो कि मैं चाहता हूँ एक बच्चों के लिए एक स्टोरी तैयार करना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, तो फ़र्ज़ करो कि हम इसमें से पहला आइडिया ले लेते हैं, जिसमें जुजू और जादू का कंपास है। इसके ऊपर हम एक वीडियो बना लेते हैं। तो नीचे मैं इसको दे देता हूँ एक सेकंड प्रॉम्प्ट के आइडिया नंबर 1 के ऊपर मुझे एक 10 मिनट की लॉन्ग स्टोरी लिख कर दे दो। अब इस प्रॉम्प्ट को आपने ज़रा ध्यान से समझना है। मैंने इसको ये कहा है कि मुझे आइडिया नंबर 1 पर एक 10 मिनट की इंगेजिंग स्टोरी लिख कर दो, सिर्फ वॉइस ओवर स्क्रिप्ट हो, क्रिएटर के लिए कोई इंस्ट्रक्शन ना हो। यानी कि जो स्टोरी आपने लिख ली है उसके अंदर कभी ये नहीं कहना कि अब यहाँ पर आपने ये वाली वॉइस यूज़ करनी है, यहाँ पर ये सीन होना चाहिए। सिंपली मुझे स्क्रिप्ट लिख कर दे दो, ताकि मैं डायरेक्टली जो कि उसकी वॉइस ओवर करवा सकूँ। ठीक है, तो चैट जीपीटी ने क्या किया जी, मुझे यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट की, उसके मुताबिक 10 मिनट की स्टोरी का उसने एक मुझे वॉइस ओवर स्क्रिप्ट लिख दी है, जो कि हमारी मेन स्टोरी है। अगर आप इसको कहेंगे कि 10 मिनट की स्टोरी बनानी है, तो तकरीबन उसको आप वॉइस ओवर करवाएंगे तो 5 से 7 मिनट की आपकी स्टोरी बनेगी। इस तरह आप अगर 20 मिनट का कहेंगे तो वो ऑलमोस्ट 10-11 मिनट तक आपकी स्टोरी जाएगी। इस तरह आपने अपनी मर्ज़ी की जो है वो स्क्रिप्ट लिखवा लेना। अब स्क्रिप्ट लिखवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इसकी हमने इमेजेस और एनिमेशन के प्रॉम्प्ट लिखवाने हैं। अब यहीं से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, ताकि हमारा करैक्टर भी कंसिस्टेंट रहे और हमारी जो सीन है वो भी कंसिस्टेंट रहे। तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नीचे इसको एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ, जिस प्रॉम्प्ट के अंदर मैं इसको कुछ डिटेल सी चीज़ें बताऊँगा। अब ये प्रॉम्प्ट आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब मुझे
इस स्टोरी की लाइन बाय लाइन 3D पिक्चर स्टाइल में डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दो। स्क्रिप्ट चेंज नहीं होना चाहिए और हर इमेज प्रॉम्प्ट उसकी लाइन को क्लियरली डिस्क्राइब करे। पहली लाइन फिर उसका प्रॉम्प्ट इस अंदाज में लिखो। अब मैं आपको आसान करके समझा देता हूँ, बाकी ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो परेशान नहीं होना। मैंने इसको ये कहा है कि आप जो ऊपर आपने मुझे स्टोरी दी है उस स्टोरी को लाइन बाय लाइन डिवाइड कर दो। हर लाइन का मुझे एक डिटेल के साथ इमेज प्रॉम्प्ट लिख दो, जिसका मैंने स्टाइल 3D पिक्चर स्टाइल, क्योंकि मैं एक कार्टूनिक स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ बच्चों के लिए, तो वो मैंने उसको बता दिया। बाकी आप रियलिस्टिक बनाना चाहें जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, अब वो मुझे बना दो। दूसरी चीज़ मैंने इसको ये कही कि मेरा जो स्क्रिप्ट है स्टोरी का वो चेंज नहीं होना चाहिए। बाज़ का ये होता है कि जब वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है तो आपका स्क्रिप्ट चेंज करके उसको अपने अंदाज में अलग से लिख देता है, तो वो आपने इसको बता देना है कि स्क्रिप्ट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसको आपने ये कहा है कि पहले एक लाइन लिखो, फिर नीचे उसका इमेज प्रॉम्प्ट, फिर लाइन, फिर इमेज प्रॉम्प्ट, इस अंदाज के अंदर मुझे डिटेल के साथ प्रॉम्प्ट दे दो, ठीक है। तो ChatGPT ने अब यहाँ पर देखेंगे क्या किया है। जुजू एक छोटा क्यूरियस सा बच्चा था, ठीक है, नीचे उसका उसने प्रॉम्प्ट दे दिया है। फिर दूसरी लाइन है, नीचे उसका प्रॉम्प्ट दे दिया है। इस तरह उसने मुझे तकरीबन इसके ऑलमोस्ट 20 जो कि पार्ट्स हैं वो डिवाइड किए 20 पार्ट्स के अंदर, तो और 20 मुझे इमेज प्रॉम्प्ट दे दिए। अब मेरे पास इमेज प्रॉम्प्ट आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया इमेजेस बनाना, उनको एनिमेट करवाना कंसिस्टेंट रखकर और वॉइस ओवर करवा के वीडियो को एडिट करना है। तो चलते हैं अब हम अगले टूल के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम जो टूल यूज़ करेंगे इमेज और एनिमेशन के लिए वो होगा ग्रॉक AI, ठीक है। तो आपने सिंपली जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है ग्रॉक AI, ठीक है। ग्रॉक AI सर्च करेंगे, ये पहले नंबर आपके पास टूल आएगा। इसको सिंपली आपने क्या करना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप इसको अपने किसी भी एक जीमेल अकाउंट के थ्रू आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। इनमें से यहाँ पर एक इमेजिन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी इमेजेस वगैरह क्रिएट करवा सकते हैं। ये 100% टोटली अनलिमिटेड फ्री नहीं है, फ्री है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। इसमें आपको डेली, वीकली या मंथली हर क्रिएटर को कभी कभी चेंज भी हो जाता है, एक प्लान मिलता है। तो इतना प्लान मिलता है कि आप डेली की 1-2 वीडियोस इजीली बना सकते हो इससे। तो इतना परेशान नहीं होना कि 2-4 इमेजेस के बाद आपकी क्रेडिट खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इससे अच्छी खासी आप इमेज और एनिमेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके कहीं पर इन केस आपको लगता है कि आपकी लिमिट खत्म हो गई है तो आप इसको लॉग आउट करके कोई दूसरी जीमेल आपने यूज़ कर लेनी है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, अनलिमिटेड नहीं है लेकिन फ्री है, बहुत अच्छी इमेजेस और आप एनिमेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर चीज़ें आपने नोट करनी है। सबसे पहले जाना आपने अपना पहला प्रॉम्प्ट लेना है, ठीक है। जैसे कि मेरा ये पहला प्रॉम्प्ट था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर मैं पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर इसके सामने देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है और ये ऊपर आपके पास रेशो भी आ रही है, ठीक है। तो आप 3/2 की जो रेशो है वो सेट करेंगे और सिंपली आप इसको एंटर के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये सब एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बेतहाशा उस प्रॉम्प्ट की इमेजेस बनाना आपके सामने स्टार्ट कर देगा। अब आपने देख लेना है कि इनमें से आपको कौन सी इमेज अच्छी लग रही है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते जाना है, जो इमेज आपको अच्छी लगेगी वो इमेज आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मुझे ये वाली इमेज अच्छी लगती है, मैं ये इमेज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसी इमेज को हम यहीं से एनिमेट भी करवा लेंगे, दोनों काम हमारे एक ही जगह से हो जाएंगे। अब करैक्टर को और सीन को कैसे कंसिस्टेंट रखना है वो आपने यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए मेक का वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने अपनी जो इमेज है उसको एनिमेट करवा लेना है। चलिए जी, हमारी जो इमेज है वो वीडियो के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले का काम आपने ये करना है, आपने पहले इस वीडियो को यानी कि पहले प्रॉम्प्ट की वीडियो को आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री बगैर किसी वाटर मार के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब डाउनलोड हो जाएगी, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस वीडियो को प्ले करके इसको बिल्कुल लास्ट में लेके जाना है। जब लास्ट में चले जाएंगे तो अब हम जो अगला प्रॉम्प्ट है वो चाहते हैं कि हमारा सीन यहाँ से आगे स्टार्ट हो, ना कि कोई और सीन क्रिएट हो, ताकि हमारे सीन कंसिस्टेंट रहे जिस तरह मैंने आपको डेमो के अंदर दिखाया था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको राइट क्लिक करना है इस इमेज के ऊपर और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कॉपी वीडियो फ्रेम का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करके आपने जो फ्रेम है उसको कॉपी कर लेना है। अब जो कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं वो तो इजीली कर लेंगे, लेकिन जो मोबाइल के ऊपर है वो क्या करेंगे, वो इन वीडियो के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वहाँ से कॉपी कर लेंगे। इन केस अगर आपको मोबाइल के ऊपर इशू आता है और आपको कॉपी फ्रेम नहीं होता तो आपने मुझे कमेंट कर देना है मोबाइल ट्यूटोरियल, तो मैं जो कि मोबाइल के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा कि मोबाइल के ऊपर ये काम आपने कैसे करना है, ठीक हो गया। कॉपी फ्रेम करने के बाद आपने जाना है वापस जाने के बाद इमेज प्रॉम्प्ट के ऊपर दोबारा क्लिक करके आपने Ctrl+V करना है, यानी कि वो जो पेस्ट कर लेना है या राइट क्लिक करके आपने पेस्ट कर लेना है, तो वो जो आपका पिछला फ्रेम था वो ऑटोमेटिकली फ्रेम यहाँ पर सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद अब आपने दोबारा जाना है और अपनी दूसरी इमेज का जो प्रॉम्प्ट है उसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर
ऑप्शन आ रहा है मेक अ वीडियो, यहाँ पर पेस्ट करके सिंपली आपने यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो आपकी अगला प्रॉम्प्ट होगा यानी कि अगला सीन है वो अब यहाँ से आगे स्टार्ट होगा आपके प्रॉम्प्ट नंबर 2 के हिसाब से। इसी तरह जब ये आपका प्रॉम्प्ट तैयार हो जाएगा फिर आपने करना है सबसे पहले ये वाली वीडियो जो आपकी तैयार होगी इसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके फिर आपने इस वीडियो को लास्ट तक ले जाना है, कॉपी फ्रेम करना है। कॉपी फ्रेम करने के बाद फिर जब बैक करके इसके अंदर आपने दोबारा से उसको पेस्ट कर देना है और फिर अगले प्रॉम्प्ट का जो है वो आपने कॉपी करना है सीन का और लाकर पेस्ट करके यहाँ से बना देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे हमारी ये जो इमेज है ये वीडियो भी हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। आप देखेंगे तो ये हमारा अगला सीन यहीं से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब आपने करना है इस सीन को भी डाउनलोड कर लेना है। सीन को डाउनलोड करने के बाद अब आपने क्या करना है इस वीडियो को लास्ट तक आपने प्ले करना है। प्ले करने के बाद यहाँ पर इसको फिर क्या करना है आपने कॉपी वीडियो फ्रेम के ऊपर जाना है, वापस करना है। यहाँ पर जाकर आपने पहले अपना फ्रेम पेस्ट करना है, ठीक है, जो फ्रेम आपने वहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। को वो फ्रेम पेस्ट करने के बाद अब आपने जाकर अपना तीसरा प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, ठीक है। तीसरा प्रॉम्प्ट कॉपी करके आपने यहाँ पर मेक अ वीडियो के ऊपर पेस्ट करके आपने एंटर क्लिक कर देना है। इस तरह आपने क्या करना है पिछले सीन का फ्रेम कॉपी करके पहले वो पेस्ट करना है, फिर जाना है अपना अगला प्रॉम्प्ट कॉपी करके वो पेस्ट करना है और वीडियो बनानी है और सिंपली उसको डाउनलोड कर लेंगे। साथ साथ आपने पहले डाउनलोड करनी है, फिर उसके बाद फ्रेम कॉपी करके अगला प्रॉम्प्ट आपने एंटर करना है। इस तरह आपने सारी इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स क्या करना है, वीडियोज़ आपने जनरेट करवा लेनी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है, हमारे पास इसकी वॉइस ओवर करवाना। तो वॉइस ओवर करवाने के लिए क्या है, हम सिंपली गूगल AI स्टूडियो को यूज़ करेंगे, ठीक है। और गूगल AI स्टूडियो को यूज़ करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो कि ऑडियो है वो आ जाती है। हम इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और ऑडियो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना आपने सिंगल स्पीकर और आपका जो वहाँ पे स्टोरी थी इस स्टोरी को आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। वही काम है जो आप किसी भी दूसरे टूल को भी यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इतना पार्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक कैरेक्टर सेलेक्ट कर लूँगा और इसको नीचे रन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जब ये मेरी वॉइस यहाँ पर जनरेट हो जाएगी 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। अगर आपके पास कोई और वॉइस ओवर टूल है तो आप वो यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, जो हमारी वॉइस ओवर भी जनरेट हो चुकी है तो सिंपली 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आपने डाउनलोड वॉइस ओवर भी कर लेनी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इस वीडियो को एडिट करना। तो एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने वीडियो एडिटर के ऊपर चलते हैं। वीडियो एडिटर ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी वॉइस को कॉपी करना है, फिर उसके बाद आपके जितने सीन्स होंगे वो सीन्स आपने सारे लेने हैं, ठीक है। बाकी आपको जो क्या इसको आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। अब काम इतना मुश्किल नहीं, सबसे पहले आप अपनी वॉइस जो कि वो यहाँ पर ऐड करेंगे, उसके बाद आपके जो सीन्स हैं, बस सीन्स आपको सीक्वेंस का पता ही है, वो आपने को करने हैं और यहाँ से जो क्या वो उठाते जाना है और इनको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है, इसके अंदर आपने सब टाइटल लगाने हैं। तो मेरा ये पास फ्री टूल है मेरे पास, इसमें ऑटो सब टाइटल नहीं है। अगर आपके किसी टूल के अंदर ऑटो कैप्शंस है वो आपने ऑटो कैप्शंस इसके ऊपर लगा देने हैं। बाकी इसके अंदर ट्रांजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीन हमारे कंसिस्टेंट हो गए। ट्रांजिशन लगाएंगे तो फिर बार बार तंग करेगी, तो ट्रांजिशन आपने नहीं लगानी। सब टाइटल लगाकर अपने चैनल का नाम लिख देना है। बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रॉक AI के थ्रू आपको जो क्या बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिकली साउंड इफेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप म्यूज़िक लगाना चाहें तो वो आपने लगा लेना है, सिंपली इसको एक्सपोर्ट करना है और अपने पास आपने सेव कर लेना है। आई होप कि आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर मैं थोड़ा तेज़ बता गया हूँ, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने मुझे कमेंट कर देना है, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूँगा। बाकी अगर मोबाइल वालों को इशू आता है तो वो लाजमी कमेंट कर दें ताकि मैं मोबाइल के ऊपर भी प्रॉपर इसका एक ट्यूटोरियल बना दूँ जिससे आपको मोबाइल वालों का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।